रोज़ एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं तो बनाएं 5 मिनट में गेहूं के आटे से इस नाश्ते को, जिसे बनाने में तो आपको बस 5 मिनट लगेगा पर इसका स्वाद घंटों तक आपके मुंह में बना रहेगा। तो चलिए इस झटपट से बनने वाली रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सब्जियाँ ले लिया है थोड़ी सी और इसे बिल्कुल बारीक काट कर तैयार कर लिया है। तो सब्जियों में मैंने बारीक कटी हुई प्याज ले लिया है, शिमला मिर्च ले लिया है, उबले हुए आलू को काट लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ली है, टमाटर ले लिया है। टमाटर के बीच वाले पार्ट को जो है वो हटा देंगे, नहीं तो कैसा हमारा रेसिपी गीली हो जाएगी। और मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्ज़ी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं या आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। और जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाकर तैयार करते हैं उसी तरह से इस आटे को मैंने लगाकर तैयार कर लिया है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था सेट होने के लिए। तो सबसे पहले हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें सारी सब्जियों को डाल देते हैं। इसमें आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं। तो गेहूं के आटे से बनी इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक डाल दें। इस रेसिपी में आप काला नमक का यूज़ करें, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाल दें, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें, धनिया पत्ती की चटनी डाल दें 1 चम्मच के करीब, या कोई भी हरी चटनी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच के करीब टमाटर की चटनी डाल दें या आप केचप भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ऑरिगेनो लिया है तो इसे क्रश करके इस तरह से डाल देते हैं, या इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लें। तो जब इन मसालों के साथ इस सब्जियों को आप मिलाएंगे तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी कि आपको मन करेगा कि ये रेसिपी फटाफट से आप बनाकर खा लें। तो हमारा स्टफिंग देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है और यहाँ हमारा आटा भी फूलकर तैयार हो चुका है। तो जिस तरह से रोटी बनाने के लिए एक लोई काटकर हम तैयार करते हैं उसी तरह से एक लोई ले लें। आप छोटा या बड़ा आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं और दूसरा भी इसी तरह से ले लें। अब जिस तरह से रोटी को बेलकर तैयार करते हैं उसी तरह से इसे बेल लें। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलना है, जिस तरह से हम रोटी बनाकर तैयार करते हैं उसी तरह से इसे बेलना है। तो पहला को मैंने बेल लिया है, उसे रख लेते हैं और दूसरी भी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रख देते हैं। बहुत ज़्यादा स्टफिंग इसमें ना रखें, जिस आकार में आपने रोटी बनाए हैं उसी के बीच में रखें ताकि ये बाहर फटकर ना आए। और इसे बीच में इस तरह से चम्मच की सहायता से कर दें, थोड़ा प्रेस कर दें इसे। अब हमने जो दूसरा रोटी बेलकर तैयार किया है इसके ऊपर रख देते हैं, इस तरह से चिपका देते हैं इसे और इसके किनारों को चाकू की सहायता से इस तरह से कट कर लेते हैं। अब इस तरह से इसे दबा देते हैं कांटा चम्मच की सहायता से। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी इसे इसके किनारों को दबा सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों को बनाकर तैयार कर लिया है, बाकी भी इसी तरह से आप बनाकर तैयार कर ले और इस किनारों को आटा में वापस से रख दे और दूसरी रोटी इससे बनाकर तैयार कर ले। तो तवा को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से बिल्कुल गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर इसे रख देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दे और लो फ्लेम पर इसे अब पकने दे। एक तरफ से ये अच्छी तरह से बिल्कुल पक चुकी है, अब इसे पलट दे और दूसरी तरफ से भी इसे लो फ्लेम पर पकने दे। अब इसमें घी डाल देते हैं और इसे पलट देते हैं और इसी तरह से इसे पलटते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखें ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से पलट पलट कर इसे अच्छी तरह से बिल्कुल सेक ले ताकि ये कच्चा ना रहे। तो देखिए ये चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी है ये रेसिपी। तो जब भी आपको सैंडविच खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है।
तो दूसरी को भी इसी तरह से तवे पर रख देते हैं और लो फ्लेम पर इसी तरह से पलटते हुए इसे अच्छी तरह से बिल्कुल पका लेते हैं। इस रेसिपी को आप घी में ही बनाएं, घी में ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा और घी हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके पास अगर बची हुई आटा रहे तो उससे भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, या बची हुई रोटी बच जाए तो उसमें भी आप इस स्टफिंग को बीच में रखकर फ्रैंकी या वेज रोल जैसा इसे खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप सैंडविच या पराठा क्या कहना चाहेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दूसरी को भी मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से पलट कर पका लिया है, तो इसे भी आप तवे से निकाल लेते हैं। सारी को इसी तरह से बनाकर आप तैयार कर ले। तो देखिए दिखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसे आप कट कर ले इस तरह से। तो देखिए ये कितनी क्रिस्पी है और अंदर से भी उतनी जूसी है। तो बिल्कुल ये सैंडविच की जैसी लग रही है और खाने में भी उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो ट्राई करिए इस रेसिपी को आप। तो इसे मैंने टमाटर की चटनी और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो बार बार इस रेसिपी को आप बनाकर खाना चाहेंगे। जितनी ये दिखने में सुंदर है उतनी ही चटपटी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। तो ट्राई करिए आप इस रेसिपी को, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अनीसा हेल्दी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की नई और टेस्टी रेसिपी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर से इस चैनल में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।